सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। सीजीआई के नाम की जैसे ही घोषणा हुई जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की, तो उनके विरोध की सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई भाई। इसके बारे में कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी और सभी भाइयों से प्रार्थना इस वीडियो को आखिर तक देखना और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना। और भाई मेरे चैनल को कृपा करके सब्सक्राइब भी कर लेना, जिस भाई नहीं करा वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मुद्दा क्या है, जैसे ही जस्टिस सूर्यकांत शर्मा के नाम की घोषणा होती है सीजीआई के नाम पे, तो इनके विरोध की बाढ़ आ जाती है। कोई कह रहा है करप्शन केस पेंडिंग है, कोई कह रहा है हरियाणा हाईकोर्ट में शिकायतें पेंडिंग है, कोई कह रहा है कि कई जजों को जो सुपरसीड करके ने फिर इनको सुप्रीम कोर्ट ले आ गया था। इस तरह की बातें कर रहे हैं। सभी देशवासियों को पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं, जस्टिस सूर्यकांत शर्मा हरियाणा के हिसार जिले के छोटा सा गांव पेटवाड़, उसमें इन्होंने जन्म लिया। पिताजी इनके मास्टर थे और दादा भी इनके मास्टर थे और गांव के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की। और जिन दिनों पे ये पढ़ते थे ना, उस टाइम में हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बैठने के लिए टाट भी नहीं होती थी, बेंच तो बहुत दूर की बातें हैं। मैं भी उसी टाइम का पढ़ा हुआ हूँ। सूर्यकांत शर्मा जी मेरे से शायद साल डेढ़ साल बड़े छोटे होंगे, इतना ही है। उस टाइम हमारे टाइम में टाट पे अपने घर से बोरी ले जाते थे और उस पर बैठ कर बिछा के जब पढ़ते थे। एक बगल में थैला होता था, बैग होता था, हम झोड़ा बोलते थे उसको भाई। उसमें किताबें होती थी, एक हाथ में तख्ती होती थी, तख्ती भी लिखते थे। तो नई जनरेशन है, जन जी तो भूल गए, उनको पता ही नहीं तख्ती क्या चीज होती है। और एक बगल में बोरी टाट होती थी। अब इस स्कूल में फर्श नहीं, उसको बिछाकर बैठेंगे, ये हमारा पढ़ने का तरीका था। और बारिश हो तो उस टाट को हम ओढ़ लिया करते, चोटियां बना के ओढ़ लेते थे बारिश से बचने के लिए। छतरी भी नहीं होती थी। और सूर्यकांत उसी समय के उसी परिवेश के पड़े हुए हैं और उन्हीं गलियों से निकल के सीजीआई तक पहुंचे हैं। मेन जो विरोधाकांड ये है कि गांव के पृष्ठभूमि का बच्चा सीजीआई कुर्सी पे आ कैसे गया। और जस्टिस सूर्यकांत ने बीए की जो पढ़ाई की ना, बीए तक कॉलेज की, वो पीजी कॉलेज हिसार से उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी। उस टाइम इनकी फीस होगी मुश्किल से 10-12 रुपए महीने की। और एलएलबी करी एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से। उस टाइम जो एलएलबी की फीस होगी मुश्किल से 20-25-30 रुपए पर मंथ की। ये पढ़ाई ये खर्चे थे। क्यों? फादर टीचर थे, छोटे किसान होंगे और 2-3 जी के बच्चे थे, तो घर का खाना खर्चा भी इतना ही फीस दी जा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वो नहीं भेज सकते थे, दिल्ली की ला यूनिवर्सिटी थी, इनमें खर्चे ज्यादा थे, या नहीं भेज सकते थे। और बाद में काफी दिनों बाद इन्होंने एलएम ली कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। 1984-85 में इन्होंने प्रैक्टिस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हिसार में, इनका अपना कस्बा था, उसमें प्रैक्टिस की। उसके बाद 85 में चले गए ये हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़। और वहां इन्होंने 2000 तक प्रैक्टिस की, यानी 15-16 साल हरियाणा हाईकोर्ट के वकील रहे हैं। या मेरा उन भाइयों से निवेदन है जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं ना, करप्शन की शिकायतें पेंडिंग है, इतनी प्रॉपर्टी की लिस्ट भी घुमा रहे हैं, इतनी प्रॉपर्टी लिस्ट है। उनको ये बताना चाह रहा हूं, देश के किसी भी हाई कोर्ट के वकील के पास जाकर कोई संपत्तियां पता कर लो, इतनी संपत्ति तकरीबन सभी के पास पाएगी। क्योंकि हाई कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं ना, दिल्ली वाले तो बहुत ज्यादा है। जो स्टेट के हाई कोर्ट में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं उनकी कम से कम भी 15-20 लाख रुपए की इनकम होती है हर महीने की। और जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, केसों के हिसाब से 20-20, 30-30 लाख रुपए तारीखों की फीस लेते हैं। ये इतनी बड़ी बात नहीं, इतनी संपत्ति बन गई। और दूसरी बात है, 2000 में ये अटॉर्नी जनरल बने थे हरियाणा ये। उस टाइम हरियाणा में चौटाला सरकार थी। कई भाई कह रहे हैं अभी चौटाला की मेहरबानी हो गया, चौटाला सरकार में थे। कोई भी सरकार आएगी स्टेट में या सेंटर में अपना अटॉर्नी जनरल लगाएगी। और इनकी जो काबिलियत थी तो चौटाला सरकार ने अटॉर्नी जनरल लगा दिया और उसके बाद ये हरियाणा में हाईकोर्ट के जज नियुक्त हो गए। यह एक बात और बताना चाह रहा हूं मैं सभी भाइयों को, अटॉर्नी जनरल लगने के बाद वो दूसरे स्टेट के हाईकोर्ट में काम कर सकता, प्रैक्टिस कर सकता, केस में खड़ा हो सकता, पैरवी कर सकता है। वो इनकम अलग से होगी उसकी। तो ये जो संपत्ति की जो डिटेल दी है,
हमारे सूर्यकांत शर्मा जी ने ये जो डिटेल दे रखी है, ये जो है ना, इतनी प्रॉपर्टी तो हिंदुस्तान के जितने भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके तकरीबन के पास है इतनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनकी एक नंबर की कमाई इतनी होती है वकीलों की। एक एक जो कोर्ट में एक एक तारीख पर खड़े होंगे 10-10 20-20 लाख रुपए लेते हैं, एक एक घंटा, आधा घंटे, 5 मिनट। ये तो तकरीबन जो वकील हाई कोर्ट के, ये सभी जानते हैं, सभी के पास है, किसी के पास पूछ कर देख लो, इतनी संपत्ति सबके पास है। और दूसरा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की रही है, सेंटर में भी कांग्रेस की, बीजेपी की। ये पहले से वकील भी थे, उसके बाद जज भी थे। अगर कोई शिकायत पेंडिंग थी, तो पेंडिंग क्यों रखी भाई, उसकी इंक्वायरी करा के कार्रवाई करते। अब सीजीआई बढ़ गए, अब ये विरोध है, सारी शिकायत भी निकल आई। और कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब भाई कोर्ट में बोलते हैं इस तरह की बातें, जो कमेंट्स आए हैं, ये हरियाणा का कल्चर है। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, हरियाणा का जो आदमी है ना, ये हमारी संस्कृति है। हम दबाव में काम नहीं करते हरियाणा वाले आदमी, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ। और हम सत्य को सत्य कहना जानते हैं। अगला चाहे नाराज हो, हमारे दिल में कोई गलत भावना नहीं होती, हम दिल से बहुत ईमानदारी से बोलते हैं, हम सत्य को सत्य कहने की हिम्मत रखते हैं। जो कई भाइयों ने इस तरह कमेंट्स करे हैं, भाषा के ऊपर भी बोलते हैं, इस तरह के नहीं बोलना चाहिए भाई। जिस आदमी के अंदर दिल में साफ होगा ना, खोट नहीं होगा, वो इस तरह ही बोलता है। और ये हरियाणा के पृष्ठभूमि है, हमारी गलती नहीं, हमारा डीएनए है। और ये यानी हरियाणा की 36 बिरादरी के लोग इसी तरह बोलते हैं। कभी किसी भाई को ये हो, पूरी 36 बिरादरी के लोगों की भाषा टोन यही होता है, वो सत्य को सत्य कहते हैं, दबते नहीं किसी से। ये हमारी संस्कृति रीति है शुरू से ही। देश के अंदर एक और भावना थी, ये सोच थी, अगर हरियाणा का जो आदमी है ना, वो तो बॉर्डर पर शहीद होने के लिए बना है, या कबड्डी कुश्ती के लिए बना है। यानी कि हरियाणा का आदमी में दिमाग कम होता है और मोटी बुद्धि का आदमी होता है, ये सोच थी दुनिया की हरियाणा के प्रति। और एक पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये कहा था, हरियाणा का आदमी ना कंधे से ऊपर बड़ा कमजोर होता है, यानी उसका इशारा था भाई हरियाणा का आदमी दिमागी तौर पर कमजोर होता है। ये देश की सोच बदल दी हरियाणा की मिट्टी ने। सूर्यकांत जी हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए, वहीं पढ़े, ना कैम्ब्रिज में गए और ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, ना अमेरिका पढ़ने गए, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए। हरियाणा के छोटे से कस्बे में उस टाइम, और छोटी सी यूनिवर्सिटी में जिसका कहीं भी गिनती में नाम नहीं है, एमडी यूनिवर्सिटी का, उससे ला ग्रेजुएशन करी, प्रैक्टिस करी, उसके बाद अपनी मेहनत से, अपने बलबूते में सीजीआई के पद तक आ गए हैं। ना इसके पिताजी न्यायाधीश थे, ना ही दादा न्यायाधीश था, और ना इनके चाचा न्यायाधीश थे, इन अंकल न्यायाधीश नहीं थे। कल्चर है ना देश के अंदर, अभी वो उसके बेटे की सिफारिश कर दे, वो उसके बेटे की सिफारिश कर दे, इस तरह की सिफारिश करनी, या रिश्तेदारी में कोई दूर दूर तक नहीं था। टोटली इनका परिवार है वो शिक्षक की पृष्ठभूमि है। दादा ही मास्टर थे, पिताजी मास्टर, इनकी पत्नी भी मास्टर है, भाई भी मास्टर है। अकेले वकील हैं जो अपने परिवार में जो वकालत करके अपनी मेहनत से इस पद तक आए, सीजीआई तक। विरोध का कारण यही है। मेन देशवासियों, खासकर जो ग्रामों में रहने वाले लोग हैं, देश के गांव में रहने वाले, उन लोगों से मेरी प्रार्थना, उनसे मेरा आवेदन है, मेन जो दर्द है ना, जो सोशल मीडिया में फूटा हुआ है लोगों का, वो इसलिए है, उन परिवारों का दर्द है जिनके जो पैदा होते सोने की या चांदी की चम्मच से मुंह में दूध पड़ा करता ना, और को कैम्ब्रिज का पढ़ा और को ला यूनिवर्सिटी फलानी का, उस रैंक की यूनिवर्सिटी उसका पढ़ा होता, वो सीजीआई बनता, उनको दर्द ये होगा अगर एक साधारण सी ग्रामीण परिवेश का बच्चा इस पद पर कैसे आ गया। और यहां देशवासियों को मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं, अब जो है ना, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था ना, गांव का बच्चा जो ऊंचे पद पर आएगा ना, जब देश की उन्नति होनी शुरू होगी। अंबेडकर जी संविधान बनाया और इतने साल गुजर गए, पहली बार आया है जो गांव की इस तरह से पूरा ग्राम में रह गए। यानी कि जो सूर्यकांत शर्मा जी हैं, उनकी जो अगली पीढ़ी है ना, वह गांव की नहीं है भाई, सूर्यकांत जी गांव के हैं। क्योंकि उनके बच्चे गांव से बाहर रहे, गांव के ना स्कूल में पढ़े, ना उनमें वो चीज आ सकती जो सूर्यकांत में है। वो चीज आएगी उसी मिट्टी से ही जहां पे पड़े हैं, और ये चीजें सूर्यकांत में रहेगी, अगली पीढ़ी भी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज देखी नहीं। वो जमाना था जब
हम एक काख में बस्ता टांगे थे, उसमें किताबें होती थी, छतरी होती नहीं थी, एक टाट रखा करते बोरी, उसी को बारिश में ओढ़ लेते और स्कूल में जाकर नीचे बिछा बैठ जाते, एक हाथ में तख्ती आ रही थी जो लिखे आ रहे थे। आजकल ये बच्चों को पता ही नहीं तख्ती पे कैसे लिखा जाता है, और उस तख्ती को पोतते थे, उसको फिर लिखते थे, फिर पोतते थे, और कलम से लिखते थे, सरकंडे कलम होती थी। और यही कारण है जो अपनी मेहनत करके ये यहां तक आगे है। और यहां मैं सभी देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, आरोप जो लगते हैं ना, कोई भी आदमी काम करके देख लो, चाहे कार्यपालिका में काम करके देख लो या न्यायपालिका में देख लो, ईमानदारी से करके देख लो, आरोप तो लगाएंगे, लोगों का काम आरोप लगाना है, लेकिन जहां से पता लगता है ये आरोप सही है या गलत है। और एक बात यहां देशवासियों और बताना चाह रहा हूं, सूर्यकांत शर्मा जी हैं, अब भी अपने गांव से जुड़े हुए हैं, यानी कि गांव ये छोड़ो, पढ़ने के बाद वकालत करनी शुरू कर दी हिसार में, हिसार के बाद चंडीगढ़ चले गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद फिर दिल्ली में आ गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन गांव का जो प्यार है ना, वो भी नहीं भूले ना छोड़ा है। अब भी अपने गांव में हर साल जाते हैं, इन्होंने एक अपनी संस्था बना रखी है, गांव या पड़ोस के गांव के जो भी मेधावी छात्र होते हैं ना, उनको सम्मानित करते हैं ये हर साल जा करके। और ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। और ये गांव से भी जुड़े हुए, नहीं तो बहुत से ज्यादातर लोग हैं जो गांव से उठ के शहर में आ गए, शहर के में आने के बाद गांव की तरफ जाके देखते भी नहीं, वो लग जाते हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए सामान जोड़ने के लिए। लेकिन अब भी ये गांव में जाके जो अच्छे बच्चे, जो मेधावी छात्र है, उनको हर साल सम्मानित करते हैं। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। और जिन लोगों का दर्द है ना, जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं भ्रष्टाचार के, किसी किसी अलग अलग तरह के, कोई कह रहा है बीजेपी का, कोई कह रहा है आरएसएस का, कोई कह रहा है कांग्रेस का, कोई कह रहा है चौटाला का है। देखो, पद पर, संवैधानिक पद पर कोई भी आदमी बैठा है ना, वो संवैधानिक पद के प्रति जवाबदेही है। सरकार आएंगी जाएंगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जो कुर्सी है ना उस पर बैठ गया, उसके प्रति जवाबदेही है। और अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरी यहां सभी भाइयों से प्रार्थना है, जो आरोप लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिन्होंने बिल्कुल बाढ़ ले रखी है, एक बार सीजीआई साहब को बैठ के काम करने देना। हरियाणा को ये मौका पहली बार मिला है सीजीआई बनने का, और गांव के, जो हरियाणा के गांव के बच्चे को पहली बार मौका मिला है। अब देखना, सीजीआई पे जब ये रिटायर होकर जाएंगे, जब देखना अगर इनकी छवि कैसे रहेगी, आपके मुंह से आप खुद ही प्रशंसा करोगे इस आदमी को। क्यों? ये मेरा इस विश्वास इसलिए कि जो हरियाणा का आदमी है ना, वो अपने सम्मान को एक नंबर पर रखता है, और करप्शन को 2 नंबर पे लेके चलता है हमेशा ही। हरियाणा में अब भी वह चीज वो है कि हरियाणा वाले लोग है ना, सम्मान के ऊपर अपनी जान दे देते हैं, और अपने सम्मान को बड़ा संभाल के रखते हैं। और क्रिमिनल लॉयर बहुत है देश में। क्रिमिनल लॉयर बनना, बड़ी फीस लेना, संपत्ति बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संविधान का ज्ञान होना ये बहुत बड़ी बात है। संविधान की एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर है ना, कई कई घंटे बहस चल जाती है। और सूर्यकांत शर्मा है ना, वो संविधान के एक्सपर्ट हैं। और हमें इस बात को, सूर्यकांत शर्मा जी को भी सलाम है भाई, और हरियाणा की मिट्टी को और उस गांव को भी सलाम है, पेटवाड़ को, जिन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पैदा किया अपनी मिट्टी से, और उस आदमी ने अपनी मिट्टी का सम्मान रखते इस पद तक जाने की मेहनत करी। आगे भाइयों को इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। और जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे हैं ना भाई, इनकी बात मानने की जरूरत नहीं है। और जो ग्राम में रहते हैं, देश के गांव में रहते हैं ना, ये उन सभी गांव वासियों जीत है जो ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं, और ग्राम के स्कूलों में पढ़कर बड़े पद होते हैं, उन सब के लिए सम्मान की बात है। देश ब्रिटिश के टाइम में दुनिया उसके आगे पीछे थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दुनिया पढ़े पढ़े थे, वो सरमाएदारों के बच्चे थे, सरमाएदार के बच्चे नहीं। गरीब का बच्चा बड़े पद पाएगा, जब बदलाव होता है समाज में भी, देश में भी। देखना आगे क्या होता है। आगे इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। सभी भाइयों से प्रार्थना, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो। जय हिंद देशवासियों।